हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में हम आज न्यू चैप्टर करेंगे जिसका नाम है नई शुरुआत। इसके लेखक हैं जाकिर अली और इसका पेट नेम है रजनीश यानी कि उपनाम है। इनकी जन्म तिथि बताई गई है 1975 में। थोड़ा हम लेखक के बारे में पढ़ लेंगे। जाकिर अली रजनीश एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक है जिनकी वैज्ञानिक विशेष लेखन में सविशेष रुचि है। उनके 4 वैज्ञानिक उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानी संग्रह सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित है। इनमें चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य है। गिनी पिग, समय के पार इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, सर्जना पुरस्कार सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषयक कृति है। मतलब ये जो चैप्टर है वो साइंस से रिलेटेड है। हाँ, कि साइंस ने क्या क्या खोजें की और कैसे, उसके बारे में है। इस कृति में मानव देह को तरंगों में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक टेक्निक और तत्संबंधी एक जाने वाले प्रयोग का हेत अंगेज वर्णन रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ 2 वैज्ञानिकों की अद्भुत सिद्धि का वर्णन प्रस्तुत है। मतलब यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, वो साइंटिस्ट है, लेकिन उन्होंने क्या किया पता है कि दोनों अलग अलग जगह पे बैठे हैं। बहुत दूर डिस्टेंस है दोनों की स्पेस पे, जहाँ जहाँ बैठे हैं। लेकिन उन्होंने क्या संशोधन किया कि हमारा जो मानव देह है वो तरंग यानी कि जो बॉडी में हमें जो ऐसे झंझनाती होती है ऐसे, तो तरंग से जॉइंट होकर दूसरी जगह ये बॉडी पहुंच सकती है कि नहीं, उसका वहाँ पे प्रेजेंट होता है कि नहीं, ये इस चैप्टर में समझाया गया है। स्टूडेंट, एकदम अच्छा चैप्टर है लेकिन आपको ध्यान से समझना होगा। तो चलो हम लेसन स्टार्ट करेंगे। प्रोफेसर रामिस और उनके सहायक माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे। उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं असंभव भी था। मानव के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था। ये 2 कैरेक्टर है, एक का नाम है रामिस और उसके मददनीश थे, प्रोफेसर रामिस थे और उनके मददनीश थे सहायक यानी कि मददनीश, जिसका नाम था माधवन। उनके जीवन की ये अद्भुत क्षणें थी कि उनके जीवन में आज कुछ नया होने वाला था और वो अद्भुत नहीं, सिर्फ असंभव था, इम्पॉसिबल काम था ना, वो पॉसिबल करने जा रहे थे। तो और मानवता के इतिहास में वो पहली बार होना था कि मानव प्रक्षेपण यानी कि एक जगह से दूसरी जगह फेंकना, हाँ, थ्रो करना, ऐसे भेजना, ऐसा होता है इसका। तो इसका परीक्षण संपन्न होने वाला था। तो ये दोनों के लिए बहुत ही रोमांचित क्षणें थी। 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटरों और द्रव्य विश्लेषण यंत्रों द्वारा निर्मित यह मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभक्त था। हाँ, 2 अति एकदम शक्तिशाली कंप्यूटर और द्रव्य विश्लेषण, मतलब उसके जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो जो द्रव्य चाहिए, जो लिक्विड थे, वो जो भी सामान चाहिए, उसकी मदद से ये जो यंत्र था वो 2 खंडों में, मतलब 2 पार्ट में उसको विभक्त यानी डिवाइड किया गया था। यंत्र का एक भाग प्रोफेसर रामिस की प्रयोगशाला में तथा दूसरा भाग वहाँ से 500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर में स्थापित किया गया था। उस यंत्र के 2 पार्ट थे, उसमें एक पार्ट प्रोफेसर रामिस के घर में था और दूसरा पार्ट उसका जो प्रोफेसर रामिस के साइंस लैब में था, प्रयोगशाला यानी कि साइंस लैब। और उस यंत्र का दूसरा पार्ट 500 मीटर दूर माधवन के घर में रखा गया था। प्रोफेसर रामिस ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा। उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था। उन्होंने पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर ली थी उस यंत्र के लिए, जो वो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे। सिर्फ ओके का ही कमांड देना था, मतलब सेंड करना था। तो तब वो उनके जो भाव थे
उनके जो वो स्क्रीन की ओर वो देखा उन्होंने गर्व की कि हाँ आज मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो सफल होने जा रहा है। तो उनके उसके ऊपर विशेष प्रकार की आभा या नमक यानी कि खुशहाली दिखाई देती थी। कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया। प्रोफेसर रामिस ने अपने सहयोगी माधवन को फ़ोन पर अलर्ट किया और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रविष्ट हो गए और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त होगा। ऑन द स्पॉट कंप्यूटर ने जैसे ऑर्डर दिया कि सेंड का, और उन्होंने सेंड कर दिया। फिर उन्होंने पहले अपने जो उसका मददनीश था माधवन, उसको अलर्ट किया कि अभी मैं ये काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फिर उन्होंने ये जटिल प्रक्रिया जो बहुत ही कठिन प्रक्रिया थी वो उन्होंने स्टार्ट कर दी। दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन दम साधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए था। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभिन्न होना प्रारंभ हो गया था। बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक एक क्षण एक एक साल के बराबर लग रहा था। और इसी अंतराल के बीच सहसा उसके दिमाग में वह घटना कौंध गई जब वह प्रोफेसर रामिस से पहली बार मिला था। अभी ये चल ही रहा था। हाँ, दूसरे छोर यानी कि दूसरे जगह पर बैठे हुए माधवन दम साधे मतलब एक ही टच से एकदम ध्यान से कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आंखें गड़ाए बैठे हुए थे। प्रोफेसर का शरीर था वो अपने मूल तत्वों में, मतलब प्रोफेसर खुद के शरीर पर ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे। तो फिर कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन ये जब हो रहा था तो ये जब सोच रहा था कौन, तो माधवन, तब उनको याद आया कि वो प्रोफेसर को पहली बार कब, कहाँ और कैसे मिले थे। उनकी फर्स्ट मुलाकात उनको याद आया। वह ऐसा ही एक गर्म दिन था जब वह प्रोफेसर रामिस के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिश पत्र लेकर पहली बार उनकी लैब में पहुंचा। हाँ, उनको वो दिन याद आया जब पहली बार वो प्रोफेसर रामिस को मिला था। लेकिन वो गर्म दिन था, मतलब गर्मी का दिन था, जब वो प्रोफेसर रामिस के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिश, मतलब वो आनंद मेहता को पहचानता माधवन, और वो आनंद मेहता थे वो प्रोफेसर रामिस के जिगरी दोस्त थे। तो उसकी मतलब उसको जॉब पे रखने के लिए उन्होंने पत्र लिख के दिया था। तो वो सिफारिश का पत्र लेकर वो लैब में आया था। कौन आया था? तो माधवन। उस समय वे अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामिस ने सहर्ष उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान कर दी। पहले दोनों में इंट्रोडक्शन हुआ, फिर प्रोफेसर रामिस को लगा कि नहीं ये व्यक्ति ठीक है, तो उन्होंने काम करने की अनुमति दे दी। माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, पर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछ ही लिया, सर, आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। माधवन ने उनके कंप्यूटर पर नज़र डाली, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। तो फिर वो पूछने लगा, क्या पूछने लगा कि आनंद जी ने तो ऐसा कहा था कि आप कुछ विशेष काम करने वाले हैं, तो वो विशेष प्रोजेक्ट पर आप काम करने वाले हैं। प्रोफेसर रामिस ने माधवन के चेहरे की ओर देखा, जैसे वे यकीन कर लेना चाहते थे कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बातें शेयर की जा सकती है अथवा नहीं। हालांकि माधवन के साथ आनंद की संतुष्टि थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांककर उसे परख लेना उचित समझा। माधवन ने जो क्वेश्चन किया था वो नया नया था, उसकी अच्छे से पहचान नहीं थी, सिर्फ आनंद मेहता का पहचान वाला था। तो प्रोफेसर रामिस को लगा कि ये बात उसे बताऊं कि नहीं बताऊं। उससे पहले उन्होंने सोचा कि पहले उसको परख लूं कि ये बात बताने के लायक है कि नहीं। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे। प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य में खुला रह गया। आखिर जब उससे रहा न गया तो वह पूछ ही बैठा, सर, क्या वास्तव में ऐसा संभव है? फिर
जब प्रोफेसर रामिस को लगा कि नहीं, ये व्यक्ति ठीक ठाक है, मैं उसको ये बात बता सकता हूँ, तो जब वो बात बता रहे थे कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, तो ये सुनकर जो माधवन था उसको वो आश्चर्य में पड़ जाता है और वो ऐसे ही मतलब उसका मुंह आश्चर्य से खुले का खुला रह जाता है और फिर उसे रहा नहीं गया, तो पूछने लगा है कि क्या ये सब पॉसिबल है। प्रोफेसर रामिस ने माधवन की ओर ऐसे देखा जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो। वे बोले, क्यों नहीं भेजा जा सकता। जैसे छोटे बच्चे को समझा रहे होते हैं ना, वैसे उन्होंने कहा कि क्यों नहीं भेजा जा सकता है। कहते हुए प्रोफेसर रामिस एक क्षण के लिए रुके, पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। ये थोड़ा आप ध्यान से सुनना। प्रोफेसर उनको एक क्षण के लिए रुके, लेकिन फिर माधवन की ओर देखकर वो उनको समझाने लगे और उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई कि तुम तो ये 5वीं क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि जो प्रत्येक वस्तु है वो एक कोई भी वस्तु है, चाहे कोई बुक्स हो, चाहे आपकी गेम के कोई साधन हो, कुछ भी वस्तु है हम जो व्यवहार में लाते, लेकिन हर एक वस्तु किसी न किसी अणुओं से मिलकर बनती है। तो फिर अणु, कोई भी चीज़ अणु से मिलकर बनती है, अणु फिर परमाणु से मिलकर बनते हैं और जो परमाणु है ना उसको आकार मिलता है और फिर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण वो पूरा शेप हो जाता है। जैसे आपका बॉल है तो बॉल का शेप, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ना, उसकी वजह से पूरा बॉल राउंड शेप में हो जाता है। तो ये समझाना चाहते थे। हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं। माधवन ने उनकी बात का समर्थन किया कि हाँ, सही बात है, ये हमने पढ़ा है कि अणु से पहले चीज़ बनती है, फिर परमाणु से, और परमाणु के अंदर रहे हुए न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से जो भी चीज़ है, जो भी हमारे पास वस्तु है, जो कोई कुछ भी है, तो उसका शेप उसी वजह से तैयार होता है। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छा लेसन है। आप आगे का लेसन रीड कर लेना तो आपको अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो ये वीडियो अब हम यहाँ पे पूर्ण करते हैं। लेसन का नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्तु।